अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू दुनिया के 5 महंगे तरीन घर है। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि ज़माना बदल गया, लेकिन इंसान की बुनियादी ज़रूरत नहीं बदली। ज़माना कदीम से लेकर जदीद दौर तक हर इंसान किसी ऐसी जगह की तलाश में है जिसको वो अपना घर कह सके। इंसानियत ने इनकी रिहाइश गाह को एक ऐसी जगह के तौर पर देखा है जहाँ वो सर पर छत और आराम और सुकून हासिल कर सकते हैं। घर एक ऐसी जगह है जहाँ इन्हें तहफ़्फ़ुज़ और ताल्लुक़ का एहसास मिले। बस इंसान इसी जगह को अपनी मर्जी और जेब के मुताबिक बनाता है। आप हमारे दिल में रहते हैं महज एक मुहावरा ही है। हम सिर्फ दिलों में नहीं रह सकते, रहने के लिए सर पर छत जरूरी होती है। हर कोई अपने घर की ख्वाहिश और ख्वाब देखता है। कुछ लोग किराए के अपार्टमेंट्स को तरजीह देते हैं जहाँ से इन्हें एक कमरा, हॉल और किचन चाहिए होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों को अपना खुद का खुला और कशादा घर चाहिए होता है। ये घर खरीदने से पहले इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनजर रखना होता है और देखना होता है कि क्या वो इस घर का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं। अमीर लोगों की तारीफ अक्सर इनके रिहायशी घरों से की जाती है। इसी नजरिए को मद्देनजर रखते हुए 21वीं सदी में कई लोगों ने अरबों और करोड़ों के मकानात खरीदे और इनमें रहने वाले लोगों की हैसियत से मशहूर हो गए। इनमें से कुछ के ताल्लुकात बादशाह, रानियों, मशहूर शख्सियात से थे और कुछ के अरब पतियों से। आज 2022 में भी बहुत से लोगों की नामवारी की वजह इनके आलीशान घर ही हैं। अगर आप इन आलीशान घरों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए निहायत ही मुफीद है। लेकिन नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बकिंगम पैलेस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोग भी अंदाज़न इसी जगह के बारे में सोच रहे होंगे। लंदन में वाक़ई ये मलका बरतानिया की रिहाइश गाह थी जो कि इनके गुजर जाने के बाद इनकी पेशरों के पास है। सन 1703 में तामीर की गई ये इमारत 150 साल से इसी शाही घराने के पास है। इस घर की कुल मालियत 7.5 अरब है। घर की बनावट में बड़े पैमाने पर संगे मरमर और नीलम इस्तेमाल किया गया है। बकिंगम पैलेस का बाग लंदन का सबसे बड़ा बाग है। 775 कमरों में से 224 बेडरूम, स्विमिंग पूल और डॉक्टरी की सर्जरी की सहूलियात के साथ ये एक ऐसी जगह है जिसे बरतानवी शाही खानदान ने घर कहा है। मजमूई तौर पर ये आलीशान घर, जिसे महज एक महल कह सकते हैं, इसमें 775 कमरे हैं जिनमें से 19 सरकारी कमरे, 52 मेहमानों के बेडरूम्स, 180 कमरे वहाँ के स्टाफ के लिए हैं। यही नहीं, इस आलीशान महल में 92 कमरे, सरकारी दफ्तर, जबकि 78 बाथरूम है। ये वसी इमारत की पैमाइशी तौर पर दाखिली रास्ते से 108 मीटर लंबी है, 120 मीटर चौकोर सिमत में और 24 मीटर ऊंची है। अब बात करते हैं सेवेंथ पिनेकल के बारे में। सेवेंथ पिनेकल दुनिया के 10 अमीर तरीन घरों में शुमार होता है। बड़े पैमाने पर स्टोन क्लब का हिस्सा है जो कि उम्रा के लिए स्काई और गोल्ड कमेटी है। मोंटाना की पहाड़ी पर वाक़ई ये घर हरे दरख्तों से घेरा हुआ है। एड्रा और टिम्बर बरून नामी जोड़ा घर के मालिक हैं। इस घर की मालियत पूछी जाए तो 155 अरब रुपए है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये घर 57,000 मुरब्बा पर मुश्तमिल है। हजारों रुपए पर वाक़ई ये घर इंतहाई आलीशान महल का मंजर पेश करता है। सेवेंथ पिनेकल 10 बेडरूम्स के अलावा 123 कमरों पर मुश्तमिल है। ये आलीशान घर अपने रुकबे के गिर्द बैठे बर्फीली शामों को पुकारता है। दिलकश अंदरूनी और मुतासिर कुन बैरूनी हिस्से के साथ ये घर दुनिया की तवज्जो का मरकज है। इंतहाई बर्फीले इलाके में एक गर्म घर मुहैया करने वाली ये जगह लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इस घर में इंटीरियर हीटिंग सिस्टम इस तरीके से सेट कर दिए गए हैं कि इंतहाई सर्दी के बावजूद तमाम कमरों में नहाने के लिए गर्म पानी की सप्लाई मौजूद है। ये घर ज्यादातर लोगों के लिए सुकून और सलामती के बारे में है, लेकिन अमीर तबके के लिए सुकून और तहफ़्फ़ुज़ से बला आखिर है। लोग हैसियत, ऐशो इशरत और आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ तरीके दरियाफ्त करते हैं। आप अपना घर बनाने में पैसा खर्च करने के लिए कोई ना कोई तरीका इख्तियार करते हैं। इसी तरह इस घर के लोगों ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इस घर पर सर्व किया है। ये घर एक खास किस्म के मार्बल से बना है जो कि इस घर के फर्श को गर्म रखने में मौसर साबित होता है। घर का रुकबा इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिफ्ट की मदद मौजूद है। फेयरफील्ड मेंशन हैम्पटन महंगे होने की वजह से मशहूर हैं। फेयरफील्ड के तालाब इसे ऊपर दर्जे पर ले जाते हैं। ये एक पुरतइश मेंशन है जो बोर हो जाने वाले हर शख्स के लिए स्पेशल तैयार किया गया है।
اس کی خوبصورتی کا سارا کریڈٹ اس کے صاف ستھرے میدان اور لامتناعی سہولیات کو جاتا ہے۔ یہ 7 ایکڑ پر مشتمل گھر ایک امریکی ارب پتی کی ملکیت ہے۔ اس گھر کو امریکہ کی مہنگی ترین عمارتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس گھر کی مہنگائی اس کی وسیع و عریض رقبے کی زمین ہے۔ اگر گھر کے اندرونی حصے کا ٹور کیا جائے تو اس گھر میں 29 بیڈ روم، 35 باتھ روم، 3 کھانے کے کمرے، 3 سوئمنگ پول اور صرف یہی نہیں، یہاں 2 لائن والی بولنگ ایلی بھی موجود ہے۔ اس گھر میں 164 سیٹوں والا تھیٹر اور 91 فٹ لمبا کھانے کا کورٹ، نجی باسکٹ بال کمرہ ہے۔ اس محل نما گھر میں 12 چمنیاں اور حیران کن بات یہ ہے کہ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے ان کی اپنی بجلی گھر میں موجود ہے۔ اس عالی شان محل کی فی الحال قیمت $240 ارب بتائی گئی ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایلیسن اسٹیٹ کے بارے میں۔ جاپانی نقشے پر تیار کردہ تقریباً $200 ارب کا یہ گھر کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ یہ پراپرٹی اپنی دلکشی کا جواب خود ہے۔ اس میں مکانات کا مجموعہ ہے۔ اس کوٹھی کا مالک اور کل کمپنی کو فاؤنڈر لیری ایلیسن ہے۔ 500 ایکڑ کے رقبے کا سوئمنگ پول اس گھر کو دنیا کے مہنگے ترین گھروں میں شمار کرتا ہے۔ اس گھر کا ڈیزائن اور عسکری سجاوٹ نہایت ہی بہترین طریقے سے کی گئی ہے۔ اس گھر کو بنانے میں 9 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اس کو تعمیر کرنے کے لیے جاپانی ڈیزائن استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں لارج ٹرس کے آرام دہ صوفے اور فائر پلیس موجود ہے۔ یہ گھر دنیا کے بہترین ترین گھروں میں سے کہلایا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اینٹیلیا کے بارے میں۔ بکنگم پیلس کے بعد آنے والا دنیا کا یہ دوسرا مہنگا ترین گھر ہے۔ 27 منزلوں پر مشتمل یہ گھر کسی کالونی سے کم نہیں۔ اس گھر کی کل مالیت تقریباً $21 بلین ہے۔ انڈیا کا مشہور بزنس مین مکیش امبانی اس گھر کا مالک ہے۔ مکیش امبانی نے بحریہ اوقیانوس پر اس گھر کا نام اینٹیلیا رکھا۔ 4 لاکھ مربع فٹ کی اس عمارت کو انتہائی منفرد انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس عالی شان عمارت کو بنانے میں نہایت قیمتی پتھر اور جوہرات کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ عمارت اتنی بڑی ہے کہ اینٹیلیا کی 6 منزلیں محض پارکنگ کے لیے صرف کی گئی ہیں۔ اس عمارت میں روایتی ڈیزائن اور قدرتی عناصر کو اس کی سجاوٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس گھر میں ایک بڑا مندر، مہمانوں کے لیے الگ رومز، اپنا سالن، یہاں تک کہ گھر کے اندر ہی لطف اندوز ہونے کے لیے ایک بہت بڑا سینما بنایا گیا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔